जो आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बहुत अंतराल हो गया था। अब हम नए उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। गद्य में हमने पढ़ा था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखे गए पाठ राष्ट्र का स्वरूप। आज हम पढ़ेंगे जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखे गए निबंध भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में। इस निबंध को पढ़ने से पहले हम जैनेन्द्र कुमार जी की जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। जैनेन्द्र कुमार जी एक श्रेष्ठ कथाकार थे जिनका जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक स्थान पे हुआ था। आप प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। आपके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माता का नाम रमा देवी था। आपकी अवस्था 2 वर्ष की थी तभी आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। आपका पालन पोषण आपके मामा जी ने किया। 1919 ईस्वी में आपने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि आपके बनारस में स्थित है, जिसे BHU के भी नाम से जाना जाता है, वहाँ से आपने उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लिया। लेकिन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में आपने भाग लिया, जिससे आपकी शिक्षा का क्रम टूट गया। 1921 ईस्वी से 1923 ईस्वी के बीच आपने अपनी माताजी की सहायता से व्यापार किया और उसमें आपको सफलता भी मिली। 1923 ईस्वी में आप नागपुर गए और यहाँ आपने राजनीतिक पत्रों में संपादन का कार्य शुरू किया। इसी समय आपको जेल भी भेज दिया। आपके अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति बचपन से ही थी और यह निरंतर रही, जिसके कारण आपने जेल में स्वाध्याय के साथ साथ साहित्य के सृजन का भी कार्य किया। और आपकी पहली कहानी, जिसका नाम है खेल, यह 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई और इसके बाद आप निरंतर साहित्य सृजन में लगे रहे। 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को यह जो श्रेष्ठ कथाकार जैनेन्द्र कुमार जी हैं, वह इस दुनिया को छोड़ करके चिर निद्रा में विश्राम के लिए चले गए। अर्थात 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को आपकी मृत्यु हो गई। जैनेन्द्र जी ने हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में अपनी सेवाएं दी। आपने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि विधा को समृद्ध किया। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं उन्हें हम इन रूपों में देख सकते हैं। आपके निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, यह आपके निबंध संग्रह हैं। आपके उपन्यासों में है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन और मुक्तिबोध। आपकी कहानियाँ फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़ियाँ, पाजी। और आपके संस्मरण हैं ये और वे। और आपके द्वारा जो लिखा गया पाठ है भाग्य और पुरुषार्थ, इसमें आपने भाग्य और पुरुषार्थ दोनों, तो हम जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखे गए निबंध भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में पढ़ेंगे। जिस निबंध में लेखक ने बताया है कि भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग समझे ही जाते हैं, मैं ऐसा नहीं समझ पाता। लेखक क्या कहते हैं कि सभी लोग भाग्य और पुरुषार्थ को एक दूसरे के विपरीत मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, भाग्य प्रधान है। पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। हो सकता है कि लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है। लेखक क्या कहते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का अस्तित्व है, दोनों का महत्व है। भाग्य का उदय होना एक सार्थक शब्द है, अर्थात भाग्य का उदय होता है। भाग्य के उदय का मतलब यह हुआ कि कर्म प्रधान नहीं है बल्कि भाग्य प्रधान है। लेखक क्या कहते हैं कि मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ, लेकिन पुरुषार्थ करने के साथ साथ
भाग्य का उदय होना भी एक अलग स्वतंत्र तत्व है। लोग यह मानते हैं कि जब हम पुरुषार्थ करेंगे तभी हमारा भाग्योदय होगा। ऐसा लोगों का मानना नहीं है। लोगों का मानना है कि पुरुषार्थ अलग चीज़ है, भाग्य अलग चीज़ है। यदि हमारे भाग्य में है तो वह अपने आप मिल जाएगा। लेकिन लेखक का क्या मानना है कि भाग्य पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। अब आगे देखते हैं। एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता। सूरज तो अपेक्षतया अपनी जगह रहता है, चलती घूमती धरती ही है। फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। अब देखिए, भाग्योदय को लेखक किस तरह से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेखक भाग्योदय को सूर्योदय से जोड़ रहे हैं। क्या कहते हैं कि जब प्रातः काल होता है तो हम यह कहते हैं कि सूर्योदय हो गया, जबकि वास्तविकता क्या है, सूरज का उदय नहीं होता। सूर्य तो हमेशा स्थिर एक जगह रहता है, बल्कि हमारी जो धरती है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और परिक्रमा करते हुए जब जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के सामने आता है वहाँ सूर्योदय हो जाता है। और जब सूर्य का उदय होता है तब हम एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ अपना कार्य करने लगते हैं। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ। वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। वे सर्व अंतर्यामी और सार्वकालिक रूप में है। उनका असही कब है कि उदय हो, यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। देखिए कितनी गूढ़ बात यहाँ पर लेखक ने समझाई है। लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी। तो लेखक क्या कहते हैं, जैसे सूर्योदय नहीं होता उसी तरह भाग्योदय भी नहीं होता है। भाग्य हमेशा हमारे साथ रहता है। केवल यह उसी तरह से है जैसे हमारा मुख, हमारी धरती का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ पर सूर्योदय हो जाता है। उसी तरह से जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में काम करते हैं तब हमें सफलता मिलती है, और वही हमारा भाग्योदय है। क्योंकि भाग्य क्या है? विधाता का दूसरा नाम है, और विधाता हमेशा रहने वाले हैं, सार्वकालिक हैं और सर्व अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं। वैसे ही जैसे सूर्य हमेशा रहने वाला है, वैसे ही भाग्य भी हमारा हमेशा रहने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है, अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं है, न अपने साथ ही ज़्यादा खींचतान करनी है, सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है। मुख हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने ही को चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ को अनुकूल चाहते हैं। चाहते यह है कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव में मंडराया करें। लेखक क्या कहते हैं कि जैसे सूर्य को हम कहीं से खींच करके नहीं लाते, उसी तरह से हमें भाग्य को भी कहीं खींच करके नहीं लाना है। भाग्य के साथ जब हम पुरुषार्थ को जोड़ेंगे तभी वह भाग्य हमारा साथ देगा। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपने काम को नहीं करेंगे, तब तक भाग्य हमारा साथ कभी भी नहीं ले सकता है। हमें अपने काम को, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाना है। लेखक क्या कहते हैं, हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने शरीर को थक जाने पे आराम देते हैं, अपनी ही सेवा करते हैं, और जो भी दूसरे लोग हैं जो हमारे संबंध हैं उनको हम अपने लिए मानते हैं और सभी चीज़ों को अपने अनुकूल चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि सभी लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी कोई निंदा न करें। और जब यह भावना हमारे अंदर रहेगी
तो कभी भी हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देगा। लेखक क्या कहते हैं, ऐसा तब भी होता है कि ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है, वह हमें भीतर तक विदीर्ण कर जाता है, कुछ क्षण के लिए जैसी हमारी अहंता को शून्य कर डालता है। वह शून्यावस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का परम वरदान है। यह जो लेखक का कथन है आज के समय में बिल्कुल सार्थक है। जैसे आज यह जो कोरोना महामारी का संकट है वह ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है। हम भीतर तक बिल्कुल विदीर्ण हो गए हैं। मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यह जो अहं का भाव है वह शून्य हो गया है। और लेखक क्या कहते हैं, जब ऐसा गहरा दुख आता है तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। यह मानना चाहिए कि यह ईश्वर की कृपा से ही यह दुख की अवस्था हमें मिली है। दुख क्या है, ईश्वर का वरदान है। वह और अहम और किसी औषध से गलत नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। यह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। अब इस कोरोना महामारी के संकट के समय में आपके विद्यालय बंद हैं, कोई अपने को ऊपर नहीं मान रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी हमने एक रास्ता निकाला अपने समय के सदुपयोग का, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का। तो यह क्या है, यह एक ईश्वर का वरदान है। घरों में रहते हुए भी हम अपने कामों को आगे कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा को, अपने ज्ञान को पहचान रहे हैं और उसे सही दिशा में ले जा रहे हैं। यही क्या है, भाग्योदय है। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़ें और भाग्य के सम्मुख हों। और जब दुख का समय आता है तब हम क्या करते हैं, रास्ता तलाशते हैं कि इस दुख से हम कैसे बाहर निकलें, और उस रास्ते की तलाश में हमारी बुद्धि, हमारा विवेक लग जाता है। और लेखक क्या कहते हैं, वही क्या है, भाग्योदय। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। और जब हम अपने प्रतिभा को पहचान लेते हैं, अपने सामर्थ्य को पहचान लेते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं, वही क्या है, भाग्योदय। असल में उदय उसका क्या होना है, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा ही है। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आँखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। लेखक क्या कहते हैं, भाग्य का उदय होना नहीं है, भाग्य हमारे साथ लगा हुआ है, लेकिन जिस दिन हम उस कर्म की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं, अपनी आँखों को खोल लेते हैं, अपनी सामर्थ्य को पहचान लेते हैं, वही समय क्या है, हमारी भाग्योदय का समय है। साधना और प्रयत्न सब उतनी मात्रा के लिए है। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। लेखक क्या कहते हैं, जो हम प्रयत्न मतलब प्रयास करते हैं और जो हम पुरुषार्थ करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वह हमें निरंतर करते रहना चाहिए। यदि हम प्रयत्न और पुरुषार्थ को अपने लक्ष्य से इतर मान लेंगे तब कभी भी हम अपने भाग्य का उदय नहीं कर सकते। अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना ही भाग्योदय का सही समय है। यहाँ तक का अर्थ हमने समझा। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे और हम आपको आज पढ़ाए गए गद्यांश से संबंधित गृह कार्य देंगे जिसे आपको करना है। धन्यवाद।